नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार। फिर स्वागत है। और इस समय हम जहाँ पर मौजूद है ये हरबंसपुर के निरंकारी भवन के सामने हमारे साथ इस समय हैं जुड़े हैं जन्मेजय पाठक जी, जो एक इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, एक साहित्यकार भी हैं और इनकी अपनी खुद की लिखी हुई बहुत ऐसी प्रेरणादायक किताबें हैं जिसको पढ़ने के बाद वाकई ये समझ में आता है कि हिंदू धर्म की क्या मान्यता है और समाज के ऊपर भी कई लेख लिखे गए हैं। थोड़ा सा इनसे ही हम जानेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं जन्मेजय पाठक, मूलतः सामी के पास रसूलपुर एक गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है सन 1948 में। और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि यह रही कि हमारे पिताजी व्याकरण से आचार्य थे और प्रपितामह जो है वो ज्योतिष से आचार्य थे। मूलतः विद्वत परिवार का संस्कार भी लगा रहा, चलता रहा। जब इसके पहले चूँकि हम लोग ज़मींदारी परिवार रहा, हमारा बहुत बड़ा ज़मींदारी थी और धीरे धीरे टूटते टूटते भी मानसिकता तो वही बनी रही, लेकिन कर्म के आगे वो ज़मींदारी केवल नाम के लिए थी, करने वाले दूसरे लोग थे, इस तरह से करते थे। और जब हमारा जन्म हुआ तो कुछ समय के बाद ज़मींदारी तो पूर्ण ही उन्मूलन हो गया उसका। काफ़ी जो जहाँ काबिज था वहाँ कब्जा कर दिया गया। आज जो फूलपुर शहर है वहाँ से लेकर के और वहाँ तो 12 गांव मिला था हमारे बाबा के हिस्से। खैर, इस तरह से मानसिकता ने एक दूसरी तरह टांगे रखा और ज़मीन की हकीकत ये कहती थी भाई कर्म करो, तो कर्म करने का कोई काम करने जाता नहीं था। उसमें और भी मान्यताएं थी, ब्राह्मण होकर के भैया ये करेंगे, तो कुछ उस तरह से रूढ़ियाँ भी थीं। इसलिए लोग घास तक नहीं कर पाते थे, गाय के लिए वो कर पाते, सब नौकर चाकर हमारे लोग करते थे। हम लोग जब पैदा हुए तो संस्कार लगभग उसी ढंग से बना हुआ रहा, लेकिन शास्त्रीय शास्त्र और पुराणों का हमेशा अन्वय विशेषण हुआ करता था। दूर दूर से भी लोग, विद्वान लोग आते थे, आपस में शास्त्रार्थ करते थे। तो इस तरह से पढ़ बन गया। किसी विषय पर बारंबार चिंतन करके उसके विभिन्न भावों को ग्रहण किया जाए। फिर हम लोग शिक्षा में आए और शिक्षा में 7-8 साल रहे। दुर्भाग्य रहा कि उसी बीच हमारे बाबा का भी निधन हो गया और कुछ समय बाद पिता का भी निधन हो गया। मैं हाई स्कूल में था तो उसी समय दोनों की छाया हमारे, जिनका वरद हस्त हम पर रहता था। मैं अपने माता पिता का बड़ा पुत्र था, मैं 6 भाई था हम, और हम सभी लोग पढ़ने, लेकिन उनकी अभिलाषा थी कि लोग जितना पढ़ें पढ़ लें। लेकिन देखिए नियत ने कहाँ लाकर पटक दिया कि मैं हाई स्कूल जब पास किया तो दोनों लोग हट गए। और उसके बाद ये भी नहीं मुझे मालूम था मैं कि मेरा घर का खेत कहाँ है, मेरे बागीचे कहाँ हैं और कहाँ तक क्या किया जाता है, कैसे भी है, कोई ज्ञान नहीं था। हमारी माँ अकेले थी, कुछ लोगों से कह करके अपना खेती बाड़ी कराती थी।
दशा ये हुई कि किसी तरह से हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद इंटर में अवस्था हुई, लेकिन पूंजी नहीं थी। सब कुछ रहते हुए भी, सब कुछ विधान रहते हुए भी उसमें यह नहीं था कैसे हम पढ़ने जाएं तो फिर कहाँ कैसे क्या हो। फीस भी बहुत कम थी, पुस्तकों की कीमत भी बहुत कम थी, लेकिन नहीं हो पाई। उसके बाद मेरी उम्र भी बहुत कम थी, उसमें 15 साल ही उम्र थी। 17-18 साल किसी कार्य के लिए चाहिए थी। लेकिन ये हमारे माता पिता और पूर्वजों का आशीर्वाद रहा कि बहुत ही सेंसिटिव थे हम लोग शुरू से। माने किसी विषय पर चिंतन करना, याददाश्त भी रही। लेकिन अब कम उम्र होने के नाते कहीं जाओ तो काम ही नहीं कोई था। फिर 2 साल तक ये रामायण का प्रवचन वगैरह जगह जगह करके मैंने वही नाश्ता पानी तक के लिए, पेट के लिए बिलासपुर तक मैं गया हूँ। छोटा बालक था तो लोग बड़ी रुचि से रामायण वगैरह भी सुनते थे, और वो सुना कर कुछ अपना अनुष्ठान करके 2 साल बिताया मैं। उसी बीच मैंने प्राइवेट फार्म भी भर दिया इंटरमीडिएट का, और जो इम्तहान हुआ, इम्तहान में पास भी हो गया। तब तक मेरी उम्र भी 18 साल हो गई। तो हमारे एक परिचित थे, उन्होंने कहा कि कुछ भर्तियां हो रही हैं, लखनऊ से ही होंगी, और कोशिश करो बेटा वहाँ हो जाओगे। तो मैं गया यहाँ से, तो वहाँ जो है रोडवेज में कुछ भर्तियां हो रही थी। तो उसके लिए कहा कि इंटरमीडिएट चाहिए, लेकिन कंडक्टरी पर होगा। तो कहा कंडक्टरी अब करेंगे कैसे, क्या होता है, या होता है कोई छीन ले। मैंने एक शुद्ध हृदय यह कहता था कहीं कोई उकर जाएगा तो उकर जाएगा। फिर खैर संजोग रहा, उसमें कमलापति त्रिपाठी थे उप मुख्यमंत्री। संजोग में पहुंचा तो उनके बड़े बाबू ने कहा कि जल्दी से देखो टेस्ट होने वाला है बिजली विभाग का, और उसी में बैठ जाओ, जो तुम्हारी योग्यता होगी वैसा मिल जाएगा। तो मैं गया, बंदरिया बाग में कार्यालय था, और वहीं पर जो है टेस्ट उस दिन हो रहा था। तो इंग्लिश में लिखने की एक एप्लीकेशन लिखी है इंग्लिश में कि मुझे सेवा करने का अवसर दिया जाए। तो मैं इंग्लिश भी अच्छे थे, बहुत बढ़िया लिखा मैं। तो तुरंत ही हमको एक पंत साहब थे और डिप्टी चीफ, उन्होंने देखा, बड़ा प्रशंसा किए। उनका बेटे क्या हम तुम्हें बना दें। तो उसमें हमारे पास केवल हाई स्कूल की ही सर्टिफिकेट थी, इंटर वाली थी नहीं। अब समस्या हम कहा सब भाई कहा बेटा हाई स्कूल हो, हम क्या तुम्हें बना दें, तुमने तो हमको खुश कर दिया है, हाई स्कूल में है। लेकिन हमारे यहाँ नियम में या तो टेक्निकल हैंडल कोई रहे, या तो कोई जो है इंटर का अगर होता तुम्हारे पास सर्टिफिकेट, मैं तुम्हें बाबू बना देता, और टेक्निकल होता तो मैं तुम्हें इंजीनियर बना देता, जैसी योग्यता रही। मैंने कहा सर अब हमारी परिस्थिति ने हमको यहीं ला कर रोका है, जैसा समझिए वैसा कर दीजिए। तो पूछे उनसे कि भाई क्या क्या दिया जा सकता है। कहें ऑपरेटिंग स्टाफ का, पेट्रोलमैन या लाइनमैन, इस तरह से पद दिए जा सकते हैं। तो हमने कहा साहब जो इसमें सबसे छोटा सा पद हो हमको दे दीजिए। हो सकता है कि यह अब हम सोचे कि इसमें बाहरी कार्य करना होगा, और कहीं त्रुटि हो जाएगी तो जो हृदय था कभी गलत करने के लिए वो नहीं था, गवाही नहीं करता था। तो हम लोग जो भी हमारे लायक पद हो वो आप दे दीजिए। कहा देखो तुम पढ़ने लिखने वाला काम तो नहीं, हम पद नहीं दे सकते, जाओ अच्छा हम तुम्हें एक ऑपरेटिंग स्टाफ का पद दे देते हैं। तो उन्होंने लिखा फैजाबाद के एससी को मुझे चयनित कर लिए गए हैं, इनको जो है। तो वहाँ पर हम जो है स्टोर में स्टोर मुंशी का काम हमको दे दिया गया कि स्टोर ऑपरेटिंग भी है वो, और पढ़ाई लिखाई वाला भी है। तो उसमें सामान गिन कर देना करना यही सब रहता रहा अपना, और फिर उसको लिख करके बताना हाँ कितना गया। मैंने कहा नहीं, इस तरह से हमारी जीवनी प्रारंभ हुई। और फिर कुछ समय के बाद कुछ ऐसे औचित्य आ गए कि वहीं स्टोर में एक बार थेफ्टिंग हो गई। और खैर वो सब बातें तो उधर की रहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमको फिर वहाँ चमोली हमारा ट्रांसफ़र हो गया, और चमोली हुआ उत्तर काशी, मथुरा, वृंदावन, ये सब मैंने कई ज़िलों में हम घूमते घामते
तो फिर लखनऊ पहुँचे, हम सोचे पूरब तरफ हो जाए, तो फिर हमारा गोरखपुर हुआ उसी पद पर। हालांकि हम इंटरमीडिएट कर लिए, लेकिन मैंने कभी इच्छा नहीं किया कि हमको ये पद मिल जाए, हमने प्रमोशन हो जाए कर जाओ। हमें ऐसे अच्छे लोगों का संसर्ग मिला कि मैं विभाग का काफ़ी काम सीख गया। मैं मटेरियल के ट्रांजैक्शन से लेकर के टेक्निकल तक का ज्ञान तो हो गया। फिर यहाँ आया गोरखपुर फिर मऊ में मेरी तैनाती हुई। तो मऊ में भी स्टोर का चार्ज ही हमको दे दिया गया, तो एक और अनुभव बढ़ गया एक्स्ट्रा, जिसको कि हम पदेन चाहते थे, पदेन तो नहीं लिए लेकिन हमको मिल गया। खैर कुछ उसके साथ साथ उसके लाभ भी हमको आए। तो मैंने कहा कि ये बढ़िया है, और पद लेने पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी दबाव है बहुत। तो मैंने कहा वो काकभूसुंडी की तरह से यही बढ़िया है, सब ज्ञान रखो और करते रहो ये समय। और मैं पूरे आजीवन छोटे ही पद पर, बीच में कई बार प्रमोशन में फॉरगो कर गया। इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर का आया, फिर एई का आया, सब मेरा समय आया, लेकिन उस समय फॉरगो कर दिए। मेरी सर्विस बुक में लिख दिया अधिकारियों ने कि ये लेने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल हम यह समय करते। सन 2000 में जब हमें आजमगढ़ में आए, तो हमारा सबसे पहले काम यह था कि अपने स्वजनों को, मैं जहाँ भी रहता था स्वजनों को देखता था, हमारे ब्राह्मणों कुल की क्या स्थिति है। तो अप डाउन कुमायूं से लेकर के वहाँ तक सबका स्थिति किया। यहाँ भी सबसे पहले एक संस्था बनाकर जितने भी गांव थे ज़िले के, मैं सर्वे करना होता था ना काम के लिए, तो निकलवा करके उसको जाता था, उसका टीएडी मिलता था, और उसमें मैं करता था कि अपने ब्राह्मण कुल का पूरा दौरा लेता था, कहाँ के लोग कितना शिक्षित हैं, कैसे शिक्षित हैं, कहाँ शिक्षा की गड़बड़ है, कहाँ शिक्षा अच्छी है। यह सब 2 साल तक मैं किया, और लगभग पूरे ज़िले के ब्राह्मणों का नाम, जो लोग गांव में रहते हैं, मेरे पास रजिस्टर अब भी वो मौजूद है, और कई बार लोगों से भी मुलाकात भी हुई है। तो उसी में आया कि मैं जिस कुल में हूँ, कुछ सरस्वती हमारे पूर्वजों की आराध्या थी, और मैंने भी उनका कुछ थोड़ा अंश पाया, लेकिन कुछ कर नहीं था। तो मेरे विचार में आया कि मैं सरस्वती का एक पुष्प अपने विचारों को करके करूं, तो लेकिन वो लिखने की शैली थी नहीं, आदत नहीं थी, कैसे क्या किया जाए। भाव तो बहुत है, ज्ञान बहुत जगह जगह के हुए, लेकिन क्या करूं मैं। तो वही मैं सबसे पहले इस जनपद के जो हमारे प्राचीन धार्मिक स्थल और प्राचीन पौराणिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल जो थे, उनका सर्वे किया। 4-5 लोग यहाँ थे, जूनियर इंजीनियर लोग थे हमारे, उनका कमेटी बनाया मैं, और 2 साल तक ज़िले का जितने भी ऐतिहासिक पौराणिक जगह थे उन सबों का सर्वे किया, वहाँ का इतिहास इकट्ठा किया, और कहाँ कहाँ क्या मान्यताएं हैं ये भी सब किया। तो 2004 में हमने एक जय जय महर्षि दुर्वासा करके एक पत्रिका निकाली, पुस्तक। उसमें पुस्तक लिखना ज्ञान था नहीं, लेकिन लिख डाला जो भी जहाँ जहाँ था, कि ये धर्म स्थलों का क्या स्थान है और इनका नाम कैसे क्या है प्राचीन इतिहास। मैंने इस तरह से थोड़ा सा हमने क्या कारण है कि हाँ यहीं पर दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि तीनों अनुसुईया के पुत्रों ने स्थान बनाया, इन सबों कारणों को विवरण देते हुए हमने एक छोटा सा 25-30 पन्ने का छपवाया। तो क्योंकि धार्मिक लोग बड़ी प्रतिष्ठा के साथ उसको एक्सेप्ट किए, प्रशंसा भी की, भाई ठीक है। उसकी शैली नहीं थी ठीक, शैली का मतलब एक जैसे जो किताबों का वो होता है वो नहीं था, खैर, लेकिन काफ़ी हमको प्रोत्साहन मिला। फिर हमने एक साहित्य के लिए, साहित्यिक प्रवचन, साहित्यिक ज्ञान के लिए, कथोपकथन के लिए एक संस्था खोली, लोक मनीषा परिषद। तो इस लोक मनीषा में जितने भी साहित्यिक लोग थे सब लोग बैठ करके आए, 10वें दिन 15वें दिन बैठक हो जाया करती थी, विभिन्न विषयों पर वहाँ चर्चाएं होती थी, कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में, और जो लोग भी जैसे जैसे थे। तो उसकी मेरे पास पूरा पेपरों का भी लाट है, पेपर वाले सबों ने हमको साथ दिया,
और जितने भी मेरे कार्यक्रम होते सभी पेपर वाले उसको लेते थे, भावात्मक कार्य थे सब। फिर काफ़ी वो करते हुए तो मैंने वही एक राष्ट्र ज्योत्सना नाम की वार्षिक पत्रिका निकाली, जिसमें कि वर्ष भर में क्या क्या हुआ उसका ब्यौरा देता था, कुछ अच्छे लोगों का लेख भी उसमें। और वे लेख आज भी रिसर्च करने योग्य हैं, वे बहुत दुर्लभ मिलते हैं, जो शुरू में मुझे मिल गए। तो उस राष्ट्र ज्योत्सना ने भी हमको हमारे प्रोत्साहन काफ़ी बढ़ाया। सर्विस करने के एक्स्ट्रा टाइम में मैं अच्छे लोगों से संपर्क करता था, उनसे ज्ञान लेता था और उनसे लेख लेता था, उनसे विषय को समझता था और कार्य आगे बढ़ाया। दोनों काम मैं करता रहा, सहानुभूति के साथ, परिश्रम के साथ मैं विभाग का भी काम किया और यह भी काम साथ ही साथ करता। अंत में 2006 के बाद हमने 2-3 किताबें छोटी छोटी लिखने का अभ्यास किया। यहाँ एक कमिश्नर थे, वो बड़े प्रशंसनीय थे, साहित्य में बड़ा रोल चलते थे, कुछ उनके बारे में लिखा। छोटे लाल डीआईजी थे, वो भी बड़ा प्रभावित हुए थे। मैंने इसी तरह से छोटा छोटा लोगों करते करते तो फिर अभ्यास बन गया और काफ़ी कार्य भी चला, ये भी हुआ। लोगों से संपर्क हुए, लोगों से ज्ञान हमें मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। यहाँ की कवि परंपरा नाम की एक किताब मैंने लिखा कि यहाँ के कितने कवि हैं, उनकी का दृष्टिकोण क्या है, स्वभाव क्या है, जिसने ये वो होता है। तो हर कवियों का एक अलग अलग कभी परंपरा गुरु जी आपको मिली कि नहीं मिली होगी। अच्छा, पहले हम देंगे कभी, वो भी देखने लायक है। उसमें जो मैंने सत्य रूप में जिसको पाया, प्रेमी थे, निर्मोही थे और जितने भी लोग, सबका नाम है उसमें। इनकी मूल प्रवृत्ति क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है और कार्य क्या है, ये तीनों चीज़ आप उसमें देखेंगे। मैं दूंगा आपको वो किताब के माध्यम से पारदर्शिता दर्शाई गई है लोग जी। सबसे पहली किताब आपकी कौन सी रही है सर? जय जय महर्षि दुर्वासा थी। फिर उसके बाद सेवा विजय थी, वो कमिश्नर पर लिखी गई थी। एक सेवा कौस्तुभ था, वो डीआईजी थे यहाँ तेजीराम, उनके कार्य प्रणालियों की तरफ था। और फिर हमने वही जय जय ये बनाया कवि मंची परंपरा। फिर तो और कुछ पौराणिक, हमने एक विश्व ऐतिहासिक पौराणिक सृष्टि के बारे में बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। जगह हमको याद था, जगह जगह से जितने लोग सुनाए थे सब उसमें, लेकिन बहुत बृहद हो गया। अब उसको छपवाना बहुत आसान नहीं था, लेकिन समस्त याददाश्तों को, अपने समस्त जगह जगह मिले हुए ज्ञानों को हमने उसमें उकेर दिया। हमारे पुराण, हमारे वैज्ञानिक इस सृष्टि के संचालन में, संरचना में क्या कहते हैं, ये दोनों का कंपैरेटिवली भी हमने उसमें दे दिया कि हमारे पौराणिक ऋषि जो हैं वो भी वहीं पहुंचते हैं जहां कि आज का विज्ञान पहुंच रहा है। बहुत विस्तृत किताब वो रही। तो उसी किताब के माध्यम से फिर हमने प्रारंभ किया कुछ रचनाओं को। तो शत्रुघ्न विजय एक हमने लगाया, पहली किताब लिखा, क्योंकि रामायण के अन्य पात्रों पर बहुत लोगों ने लिखा, शत्रुघ्न पर कोई नहीं लिखा था। जबकि शत्रुघ्न जो है वह मूलतः घर पर ही रह कर के कहीं बाहर नहीं गए। आवागमन, भाई बंधु परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी, मैंने ये सबकी सेवा सत्कार ही करते रह गए। कभी अपेक्षा नहीं उन्होंने किया कि हमको यश मिले, हमको कीर्ति मिले, हमारा नाम हो। एक वही व्यक्ति था उस पूरे परिवार में। मैंने यह रीड किया कि राम तो अपना यश पाने के लिए उधर गए, लक्ष्मण उधर गए, भरत अपना वो कर लिया, इन लोगों ने दूसरे ढंग से यश प्राप्त कर लिया। लेकिन मौलिक रूप से जो एक गृहस्थ के जीवन का जो दायित्व था उसको पूरा शत्रुघ्न ने किया। तो उन पर मैं पुराणों से छांट करके एक आख्यान ऊपर दिया, जिसकी प्रशंसा बहुत काफ़ी लोगों ने किया। प्रयाग में भी इसी पर मुझे जो है एक पुरस्कार भी मिला था और बॉम्बे के लोग भी ले गए, उसको पढ़े, प्रशंसा दिए। मैंने इस तरह से आगे होते होते हमारी ये करीब 19वीं 20वीं किताब है। फिर कई किताबें हमने लिखा। अभी हाल की जो किताब कैकेयी की का शौर्य का ये महाकाव्य है, इसमें हमने थोड़े ही में बहुत चीज़ें सब दर्शा दी हैं जो महाकाव्यों का लक्षण होते हैं।
और आधुनिक समाज में रहने वाले बौद्धिक से लेकर के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के लिए क्या अनुकरणीय है वह सब हमारे इन पुस्तकों में है। अभी हमने इसके पहले 2-3 पुस्तकें गुरुजी को मैंने जो दिया था उसमें युद्धाक्षिणी करके एक था जिसमें कि यहाँ की मेधा, नारियों की मेधा कितनी तेज़ है कि उस ज़माने में जो कोई संयंत्र नहीं था, कोई यंत्र नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, किंतु वह एक गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से एक अनुभव था जिससे कि प्रत्यक्षता कैकेयी ने रावण तक को हरा दिया। रावण और जनक माने ऐसे ऐसे लोगों को भी छोटी शक्ति रखते हुए भी उसने अपने विवेक से और प्रैक्टिकली जैसे जैसे हुआ है वो सब हमने उसमें दर्शाया है। यह पुराणों में रहा ख्याल होते हुए आज यह कैकेयी शौर्य महाकाव्य इस वर्ष 2021 में निकला है उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी संस्थान के माध्यम से। इसी वर्ष हमारी पुस्तकों का काफ़ी जगह इसका चिंतन मंथन हुआ और केंद्रीय सरकार ने एक संस्था है कि पुस्तकों खरीदने वाली, उसने जो है हमारे यहाँ भेजा कि आप पास जो पुस्तकें हैं सन 14 से लेकर अब तक उसको भेजें, उसमें जो अच्छी होगी उसको, और फिर हमेशा चयनित हो जाने के बाद हमेशा आप जो भी किताबें लिखेंगे आपको हम विषय भी देंगे, उस पर लिखकर किताब दीजिए और आपको हम यह चीज़ करते रहेंगे, जो भी खर्चा आएगा उसका हम देंगे। तो इसी तरह से करते हुए आज इस स्थिति में है। अब जैसा कि आपने सुना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके लगा रहता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव में किसी परेशानी को आप किस नज़रिए से देखते हैं उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलता है। तभी जैसा सर ने बताया कि काफ़ी ज़िंदगी में इनके भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक अपनी कर्तव्य पर और उस लाइन पर एक टारगेट था, उस टारगेट पे लगातार ये चलते रहे और जो कि आज एक इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। यह सिर्फ एक ही कारण है कि एक लक्ष्य बना करके और उस पे चलना चाहिए, तभी कुछ हासिल होता है। और आज परशुराम जयंती है, तो सर परशुराम जयंती के विषय में अपने नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे परशुराम जी अवतारों में गिने जाते हैं। यह परम पुरुष परम परमात्मा के अवतार ही माने जाते हैं। जैसे राम 24 जो अवतार हुए उसमें इनकी काउंटिंग है। इनके इतिहास को विभिन्न लोगों ने अनेक प्रकार से तोड़ मोड़ करके और एक दूसरे ढंग का बना दिया कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के वर्गीय विभाजन करके कि क्षत्रियों को यह विनाश करने वाले थे। जब हम इनके जीवन को देखते हैं तो इनके वास्तविक समाज के लिए किए जाने, क्योंकि ब्राह्मण तो सर्व समाज का वो पथ प्रदर्शक रहा है, संरक्षक रहा है, उसको गाइड करने वाला रहा, न कि किसी विशेष वर्ग को। आज इस तरह से लोग प्रचलित हैं, मैं इसके विरुद्ध हूँ। हम जब उस समय कुछ पुराणों में एक कथा के तौर पर कुछ बातें कह दी गई समय, चूँकि उस समय की समझ वही थी, लेकिन आज की समझ विवेक वाली समझ हो गई है। अगर कह दिया जाए कि हनुमान ने या कोई भी अलौकिक चीज़ कह दी जाए तो उसको लोग अन्यथा मानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक जीवन यह था कि वो जमदग्नि के पुत्र थे। और आप वहीं से देखिए कि किसी विषय को लेकर के इनके पिता ने कहा कि माँ को मार डालो। इन्होंने अपनी माँ को मार दिया, अपने 6 भाइयों को मार दिया, और मारने के बाद इन्होंने कहा पिताजी हाँ मैंने मार दिया, अब बोल आदेश दीजिए। क्योंकि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे कार्य से, और मांगो क्या वरदान दूँ तुमको। तो यही कहते हैं कि इन्हें जीवित कर दीजिए। अगर आप देना चाहते हैं मुझको
तो मेरी माँ को जीवित कर दिया, मेरे भाइयों को जीवित। देखिए कितना बड़ा भाव इसमें भरा हुआ है, संदेश भरा हुआ है। स्वयं भी परशुराम एक पुरोहित भी थे और एक गुरु भी थे, एक दंड के दाता भी थे। वो जिस सहस्त्रार्जुन ने इन्हीं से शिष्यत्व ग्रहण किया, वही जब इनके साथ इनके पिता की मृत्यु करता है, इन पर वार करता है, तो उसी का यह वध कर देते हैं। यह था आदर्श उनका। वह पुत्र पिता भाई बहन किसी को बहुत परफेक्ट नहीं समझते थे, बल्कि अपने धर्म का पालन करके हमारा ब्राह्मण का धर्म क्या होता है। एक अथातो धर्म जिज्ञासा, यह धर्म की जिज्ञासा क्या है, इसी पर वो करते थे। इनके भाई बंधु मरते हैं, उनको जीवित करा देते हैं, सहस्त्रार्जुन को विनाश कर देते हैं। और भी इस तरह से जितने भी लोग समाज के लिए घातक कार्य करने वाले थे, ऐसे लोगों को भी उसने अपने जीवन में समाप्त किया। अंत में हम संक्षिप्त में इनकी जीवनी ये बताएंगे कि यह तो उदाहरण मिलता है हमको पुराणों से। फिर ये चले जाते हैं तपस्या के लिए, तपस्या करके महेंद्र पर्वत पर जाते हैं, वहाँ से फिर दक्षिणी भारत में निकल जाते हैं। इनका मुख्य काम यह था, मुख्य देन यह है कि धातुओं से बने हुए जितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहे, उन सबों के यह प्रणेता रहे, और धातुओं से बने हुए औषधियों के भी यही प्रणेता है। आज धातुओं से बनी हुई जो औषधियाँ हमारे विदेशियों ने पकड़ करके आज इंग्लिश दवाओं में प्रयोग कर रहे हैं, यह बहुत पहले ही हमारे इन्होंने प्राप्त कर लिया था। यही कारण था कि उसमें यही पुराण यह नहीं कहता है कि पिताजी ने जिला दिया, बल्कि इनके पास स्वयं वो था, कहा पिताजी जिला दीजिए इनको। पिता को श्रेय दिया जाता है, किंतु उसमें इन्होंने अपने जीवन काल में ही जो धातु पदार्थ थे, इनसे एकत्र की हुई जो औषधियाँ थी, उनके माध्यम से सर को जोड़ दिया, उनको कर दिया, ये सब कर दिया उन्होंने। तो यह उन्होंने धर्म की जिज्ञासा, ब्राह्मण को धर्म क्या है, वह सभी मानवता, पशु पक्षी आदमी और जीव जितने हैं, सभी लोग यथावत जीवें, जी करके एक दूसरे को जो लाभ देते हैं वो देते रहें, उनका विनाश न हो। और साथ ही साथ मानव ही विवेकशील होने के नाते ऐसा प्राणी था जो कि सबको क्रश करता था, इसलिए विशेष करके मनुष्यों के लिए ही वो जगह जगह अनेक प्रकार का कार्य किए। महाभारत काल में भी इन्होंने ये नहीं देखा, उसी देवव्रत जो भीष्म थे, भीष्म शिष्य थी भी, और भीष्म ही से लड़ाई भी किया उन्होंने। यह था, वो उन्होंने नहीं देखा कि हमारा शिष्य में से कैसे लड़ाई करूँ, कहा कि भाई ये नहीं तो बताओ। द्रोण और आचार्य, द्रोणाचार्य और ध्रुपद, इनके भी गुरु परशुराम ही जी थे। इन्होंने इनको आशीर्वाद भी दिया परम पराकाष्ठित होने का, और जरूरत पड़ने पर इनको दंड भी दिया। ऐसे थे वो समर्थवान व्यक्ति। तो हमें सदैव इनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे गुरु जी ने शुरू किया और उस दीपक को लेके चले गए। आज जो भी स्थिति परिस्थिति ये सबको झेलते हुए जहाँ पहुँचे, एक दिशा निर्देश हुआ ना भाई, लिखन पढ़न यह नहीं गया कहीं व्यभिचार भ्रष्टाचार में गए। इसी तरह से हमारे जो परशुराम जी हैं, वो ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा कि हमेशा चिंतन करो किस चीज़ से क्या चीज़ फ़ायदा हो जाए कि समाज का फ़ायदा हो। कौन चीज़ विनाशकारी है समाज के लिए, उसको तुरंत ख़त्म करो, खत्म करने का उपक्रम कर दो। यही जो है उनका संदेश है। और आज के दिन हम ऐसे पूर्ण व्यक्ति को नमन करते हैं और उनके द्वारा प्रणीत जो भी ज्ञान है उनको हम जीवन में समय बसमय पर
स्वीकार करने और उसको अंगीकार करने में भी तैयार रहने की बात सोचते हैं। यह हमारे परशुराम जी का देन था। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, यह एक युवाओं को कहीं ना कहीं एक मोटिवेट करने का भी जरिया है कि समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्य अगर आपका सही है, रास्ते सही हैं, तो सफलता निश्चित आपके हाथ लगेगी। धन्यवाद।